आया तो पूरे क्या मुसलमान खुशरवार उसके लिए? मेरे को बोलिए, आप पूरे मुसलमानों के ऊपर आप ये तोहमत डाल देंगे कि मुनव्वर फारूकी आया तो हम उठा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे? ये कहां का निजाम हुआ? वो गलत है। ये तो ना इंसाफ तो हुआ। आपने कौन सा इसके खिलाफ, आपने कौन सा इसके शो के खिलाफ आप खड़े हुए? देखिए, मुनव्वर फारूकी का जो बयान है, मैं फिर बोल रहा हूं, मजम्मत करता हूं, कंडम करता हूं। चलिए, राजा की कंडेम हो गया, अब मत उतरिएगा सड़कों पर। चलिए, कंडेम से आप संतुष्ट हो जाते हैं ना? कंडेम तो नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट का भी हो गया था, उसके बाद भी सड़कों पर उतरे थे ना, सरतन से जुदा, फिर कन्हैया हुआ, उमेश खोले हुआ, अब आप भी कह रहे हैं आगजनी और पता नहीं अंगार और पता नहीं क्या क्या। आप ये बोलिए, ये सब मुल्क में क्यों हो रहा है, हिंदुस्तान में हमारे? देखिए, हमारे हम अमनो सुकून से रहना चाह रहे हैं। ये सब लोग आके जब ये बयानबाजी करते हैं तो उनको हिरासत में लेना चाहिए, फास्ट ट्रैक के जरिए से अंडर ट्रायल करा के लोगों को सलाखों के बीच में सजा सुनाना चाहिए। हम वो चाह रहे, हम तो अमनो सुकून की बात करते हैं। हम कभी बोले भगवानों के खिलाफ, हम कभी बोले हिंदू मजहब के खिलाफ, हम तो सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करते हैं। सुबह खान अब बोलिए, अतिकुर रहमान, उसके बाद आपके पास आऊंगा। एक सुबह खान का कमेंट, उसके बाद अतिकुर रहमान, पहले सुबह खान। जी सुबह खान। अमन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब भारत के मुसलमानों को एक बात बताना चाहती हूँ। ये राशिद जी अभी यहाँ पर बैठ के बहुत भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस्लाम के साथ हूँ या मैं मुसलमान के साथ हूँ। अभी जुल्म की बात कर रहे थे ना भाईजान, सुनिए, जुल्म की बात कर रहे थे ना। अमन, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। मैं इनके बीच में बोली नहीं, तकरीर नहीं चल रही है। जुल्म की बात कर रहे थे ना आप। जिस हैदराबाद में बैठे हैं वहां पर शरिया के नाम पर हमारे मजहब की 12-12 साल की बच्चियों को 80-80 साल के शेख लेकर जाते हैं। वो जुल्म पहले खत्म करिए, तब यहाँ पर बैठकर मुसलमानों की ठेकेदारी लीजिएगा। आप लोगों को ना इस्लाम से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना मुसलमान बच्चियों से मतलब है, ना मुसलमान बच्चों से मतलब है। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ अमन, इस्लाम के नाम पर यह हिंसा तब रुकेगी जब हम इस्लाम के नाम पर डर और इस्लाम के नाम पर लालच, दोनों चीजों को रोकेंगे। जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी जी, दूध की शहद की नदियां। किसी को मुसलमान बना दिया तो 7 पीढ़ियां आपकी जन्नत में जाएंगी। क्या है ये मजहब? लालच देने के लिए होता है क्या? हर इंसान का मजहब उसके दिल में होता है, अपने मजहब के लिए सम्मान होता है। लालच क्यों देते हैं आप? कन्वर्जन, धर्मांतरण बंद होने चाहिए। लालच देना बंद करिए। डरा डरा के मुसलमान बच्चे को आप मानसिक गुलाम बना देते हैं। दोज़ख में गरम गरम तेल की कढ़ाई होगी, उसमें आपको पकौड़ों की तरह तला जाएगा। लालच और डर से बाहर निकलना पड़ेगा मुसलमान बच्चे को, क्योंकि फाइनल स्टेज हिंसा होती है। अमन, फाइनल स्टेज हिंसा होती है। मानसिक गुलाम बनाने के बाद तो कुछ भी करा लीजिए। अभी ये जो उदयपुर घटना में रियाज की एक ऑडियो वायरल हुई थी कि म्यूजिक सुनना हराम है जी। मैं बार बार कहती हूं कि अगर ये हिंसा रोकनी है तो वो डर और वो लालच को खत्म करना पड़ेगा। इस्लाम के नाम पर आज की गंदी राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। जो हिंदुत्व की कोई मजहब खराब नहीं होता, आपके जैसे मजहब के ढोंगी आशिक खराब होते हैं, आपके जैसे इस्लाम के फर्जी ठेकेदार खराब होते हैं। अच्छा, चलिए, मैं आतिकुर रहमान के पास जा रहा हूं। बस ये बताते हुए, जिनको इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अभी बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, इनका नाम राशिद खान है, तेलंगाना कांग्रेस के सचिव हैं। और राशिद भाई, ये आप ही ने शायद 50 लाख का सर कलम की, जो जितेंद्र नारायण त्यागी का सर लगेगा मैं उसको 50 लाख रुपए दूंगा। ये सर कलम ये कहां से सीखा है आपने? क्या आपकी किताब है कोई? ये कहां लिखा है? ये सर कलम कहां लिखा है? ये बोलिए, ये लोग नासूर ने बन गए, ये लोग नासूर ने बन गए हमारे मुल्क के लिए। ऐसी क्या बयानबाजी है? आप सर काटने के 50 लाख रुपए देते हैं, आप सर काटने के 50 लाख रुपए देते हैं। राशिद खान, बदल दो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो हम कैसा खामोश बैठना? जरा आप मेरे को बोलिए, कैसा खामोश बैठना हम? तो फिर हिंदुओं को भी खामोश नहीं बैठना चाहिए, आप कह रहे हैं यही पैमाना है। अपनों सुकून से जीना चाहते हैं, मगर ये लोगों के कोई भी रोक टोक होना ना। ये लोग जब से बीजेपी, फिर जो आप कह रहे हैं पैमाना आपके लिए है, आपके सेंटिमेंट हर्ट होने पर जो पैमाना है, वही पैमाना क्या हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए? राशिद खान, देखिए बिल्कुल, अगर से हिंदू मजहब को लेकर कोई नाजिब अल्फाज इस्तेमाल करता तो आप मजम्मत करिए, हम भी मजम्मत करते। आप एहतजाज करो, ये बढ़िया है। नहीं, हिंदुओं के हर्ट हो जाए तो आप मजम्मत करिए, हमारे हर्ट होंगे तो हम सर काट देंगे। हमारे तुम्हारे की बात नहीं, हिपोक्रेसी हमारे लाते हैं प्रभु, हम की बात करिए। आपने बोला हमारे सेंटिमेंट हर्ट होंगे तो हम तो सर काट देंगे, 50 लाख रुपए का इनाम रख देंगे। अगर आपके हर्ट होते तो मजम्मत कर तो दी भाई, आप मजम्मत करिए जी। आप मेरे को बोलिए, हिंदुस्तान में अमन सुकून आप नहीं चाहते क्या? मेरे को ये सवाल का जवाब दीजिए। चाहते हैं ना? बस करते हैं।
मेरे ख्याल से आप बस इतना कह रहे हैं कि रिलीजियस आप ही के सेंटिमेंट आपके सेंटिमेंट आपके हैं, हमारे सेंटिमेंट सब हलवा है। मतलब आपके सेंटिमेंट अगर हिंदुओं के हट हो जाए तो बस मजम्मत कर दीजिए और चुप हो जाइए। सर अगर यही पैमाना हो गया ना हिंदूओं के लिए तो 80-20 है। नहीं वैसी बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आप 80-20 रेशियो बात को करिए, अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। नहीं आप बोलेंगे, अब अतीकुर रहमान बोलेंगे, अब अतीकुर रहमान बोलेंगे 80-20-25-75 ये रेशियो। अतीकुर रहमान आप बोलिए। अतीकुर रहमान सर कलम पे 50 लाख का इनाम दिया था इन्होंने। डिबेट कहां जा रही? राशिद खान 50 लाख का इनाम दिया था इन्होंने कि जो सर काट के लाएगा जितेंद्र नारायण त्यागी का। कादरी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी समझ में आप किसके साथ बैठा हुआ है। बोलिए जी, हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अतीकुर रहमान, हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो कुछ भी ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है वोट बटोरना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना। ना इनके लिए कोई हिंदू इनका सम्मान है और ना कोई इस्लाम इनका सम्मान है, कोई मायने नहीं रखता है। जहां तक कि मेरा ख्याल है ये पॉलिटिशियंस को आप इस बहस से बाहर रखिए। अब आती है यहां पर बात के सर तन से जुदा कहां तक के जायज है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सीरियसली नहीं लेगी तो ये नफरत बढ़ती रहेगी। इसीलिए मैंने कहा सुबह ही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहल करना पड़ेगा। जो इनकार करेगा उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने से कि ये सर तन से जुदा का नारा गैर इस्लामी है, आईपीसी के सेक्शंस को वायलेट कर रहा है, या तो वो जेल की सलाह को पीछे होगा या वो एक्सपोज हो जाएगा। हमको कुछ तो कदम उठाना पड़ेंगे अमन भाई, ताकि ये नफरत खत्म हो। ये विशियस सर्कल कैसे खत्म होगा? बिल्कुल सुनिए, आप नारे के खिलाफ बात करें बुरा लग रहा नहीं, ये मौजूदा हालात क्यों पैदा हो रहे हैं वो बुरा लग रहा है। आतंकी क्यों बनता है भाई, उस हालातों की बात करें। वो कह रहे हैं कि आतंकी क्यों बना, उसके हालातों की बात करें हम। आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर, हालात जो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों सर काट रहे हैं भाई, उसकी बात करिए अमन जी। देखिए उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए, भावनाएं आहत हो गई भाई, सर काट दिया। वो क्यों आज सर तन से जुदा के लिए मजबूर हो रहे हैं? लोग जो सुनिए, जो लोग ये उनके आस्था पहुंचाने वालों आप मजम्मत करो। सर आस्था में ठेस पहुंची हिंदुओं की भी, क्या मुनव्वर फारूकी, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी, क्या एक और आया था आदिल चिश्ती। मैं तो कह रहा हूँ आमिर खान क्यों नहीं? सड़कों पे पूरे लोग हैं, इसके किसी ने कुछ नहीं बोला ना। अब अगर खुदा ना खास्ता हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़ गए तो कौन जिम्मेदार मेरे को आप बोलिए। राजा सिंह ये माहौल खराब तो कर डाला ना पूरा, ये बयानबाजी से हमारे तेलंगाना को तो माहौल खराब हो गया ना। आज हमारे हिंदू भाई भी नीचे बैठे हुए, फारूकी ने नहीं, उन लोग भी बोल रहे मजम्मत कर रहे, उन लोग भी ये बयान को मजम्मत कर रहे। मेरे हिंदू भाई भी मेरे साथ है आज पूरे यहाँ बैठे हुए। देखिए बस एक चीज है, मुझे एक चीज अच्छी लगी, अब संगीत रागी आप बोलेंगे। संगीत रागी एक चीज अच्छी लगी कि इनको भी भरोसा है कि मुनव्वर फारूकी का शो भी करा देंगे तो हिंदू माहौल नहीं खराब करेंगे। इन्हें पूरा भरोसा है कि मुनव्वर फारूकी का शो भी करा दिया आपने, लेकिन हिंदू माहौल खराब नहीं करेंगे। वो तो शांति प्रिय सहिष्णु उदार लोग हैं हिंदू। लेकिन अगर राजा की गिरफ्तारी अब हो गई, अब बेशक और जमानत हो गई है, अब माहौल खराब हो सकता है, तो ये कन्फेस कर रहे हैं कि हम ही माहौल खराब करते हैं। मुनव्वर फारूकी का शो हो गया, हिंदू माहौल नहीं खराब होगा, क्योंकि हिंदू तो वही उदार है, सहिष्णु है। लेकिन राजा की गिरफ्तारी भी हो गई, जमानत भी, लेकिन अब माहौल खराब हो सकता है। कन्फेस कर रहे हैं कि हम ही माहौल खराब करते हैं। संगीत रागी देखिए अमन जी, संगीत रागी देखिए अमन जी, संगीत रागी एक मिनट आ रहा हूँ, राशिद भाई आ रहा हूँ। संगीत रागी देखिए अमन जी, समाज में प्रतिक्रिया तो होती है। ऐसा नहीं कि हिंदू जिस प्रकार से कन्हैया लाल का कत्लेआम हुआ, बाकियों का कत्लेआम हुआ, सर तन से जुदा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू समाज के अंदर भी ये भावना पैदा हो रही है कि क्या हम अपने आराध्यों के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, हमारी संवेदना नहीं है, क्या हमको भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करनी चाहिए जिस प्रकार से मुस्लिम समाज आकर के प्रतिक्रिया कर रहा है। अभी एक कृष्णा ने ट्वीट करा कि हमारे पापड़ आपके पापड़ नाचोज, मजाक में उसने बोला कि हमारी भावनाएं आपकी भावनाएं जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के सचिव स्तर का व्यक्ति, प्रदेश के सचिव स्तर का व्यक्ति ये कह रहा है कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसका मुखालफत करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि यदि मुनव्वर जो है, यदि कॉमेडियन ने कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ भी सर तन से जुदा वाली बात हुई, या कम से कम उतनी ही
प्रतिक्रियात्मक तौर पे उतनी प्रतिक्रिया होनी पार्टी से निकाल दिया क्या? भाई जहां तक आप कहते हैं कि विरोध करने का सवाल है, तो राजा सिंह ने यदि गलत किया तो उनकी भी शिकायत है, उनको भी मजम्मत करते हैं, लेकिन इससे तो आप मान नहीं रहे ना। आप तो कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको दंड दीजिए और दंडी बंद दीजिए, सरतन से जुदा कर दीजिए। अली कादरी, एक कमेंट आपका। अली कादरी, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने पर सर कलम जस्टिफाइबल होता है क्या? देखिए अमन साहब, एक बार नहीं मैं 4 बार आपको ये बात कह चुका हूं कि यकीनन शरीयत में गुस्ताखे रसूल की सजा है, लेकिन वो वहां पर है जहां पर हिंदुस्तान में अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का कानून है, तो जो कोई भी गुस्ताखी किया है यहाँ के कानून के हिसाब से उसको सजा होगी। गुस्ताखे संविधान की क्या सजा? मुनव्वर फारूकी, सुनिए साहब, सुनिए साहब, बोलिए। मुनव्वर फारूकी को आप बोलते हुए राजा सिंह को शेल्टर नहीं दे सकते साहब। राजा सिंह एक बार नहीं 100 टाइम्स ऐसे काम कर चुका है और उसके ऊपर यूएपीए बुक होना चाहिए, उसके ऊपर यूएपीए बुक होना, उस पर गैंगस्टर बुक होना। आप 41 सीआरपीसी देके उसको रिलीज करा रहे। एक चीज बोलता हूं मैं, अब एक चीज सुनिएगा कादरी जी, मैंने किसी को शेल्टर नहीं दिया, मैंने बोला बयान गलत, लेकिन सोचिए मुनव्वर फारूकी के पास सफाई का मौका, अकबरुद्दीन ओवैसी के पास सफाई का मौका, और इसके अलावा आदिल चिश्ती के पास सफाई का मौका, इनको तो सफाई का मौका भी नहीं मिलेगा। आप देखिए अब टी राजा नुपुर, इनके पास तो सफाई का मौका भी नहीं है। बोलिए आप बोलिए। सुबह अमन, मैं 30 सेकंड जी अमन, मैं एक बात बोलना चाहती हूं अभी कादरी साहब को। कादरी साहब, टी राजा ने जो भी किया भारतीय संविधान के अनुसार उनकी जो भी सजा बनती है आफ्टर ट्रायल उनको मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई पार्टी भारत के संविधान और कानून के ऊपर नहीं है। छाती ठोक के बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये जो सरतन से जुदा के नारे लग गए हैं, ये हिंसात्मक प्रवृत्ति समाज के लिए कितनी खतरनाक है, इस पर किस दिन बैठकर सोचेंगे आप लोग? 100 बात की एक बात, 10 से ज्यादा किलिंग हो चुकी है। यही 100 बात की एक बात। अगला शो